परदेसी जो है ना, उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उनकी बीवी, उनके बच्चे सही ज़िंदगी गुजारें। अब ये सही ज़िंदगी कौन सी कह रहा हूँ, ये आगे आप वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एक नौजवान गुजरात का रहने वाला है, नवाही छोटे से कस्बे में रहता था, और कहता कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था ना, उसके 3 भाई थे, एक बहन थी उससे छोटी, और भाई भी छोटे थे। एक भाई सबसे छोटा था, उससे बड़ी बहन, उससे बड़ा भाई, फिर ये। और ये नौजवान कहता है कि हमारे घर के हालात बड़े टफ चल रहे थे, और हमारे इलाके के लोग जो हैं वो डंकी लगाकर, कोई यूनान चला गया, कोई इटली चला गया, कोई यूके चला गया, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचे हुए थे और वहाँ से पैसा कमा के वापस भेज रहे थे, और यहाँ पर बड़े ठाठ से रहते थे। अब ये नौजवान कहता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे अंदर भी यही जुस्तजू जाग रही थी कि मैं भी किसी तरीके डंकी लगाऊं और बाहर चला जाऊं। कहता है कि पहली बार जब मैंने डंकी लगाने के लिए एक बंदे से रब्ता किया तो उसने 1.5 लाख रुपए मुझसे मांगे, और मैंने वो कहीं ना कहीं से जैसे भी घर वालों से इधर उधर से अरेंज करके उसको 1.5 लाख रुपए दिए, और जैसे उसको पैसे मिले वो बंदा रफू चक्कर हो गया, मुझे धोखा दे दिया। अब मेरा जुनून जो है वो नहीं ख़त्म हो रहा था। उसके बाद कहता मैंने दोबारा फिर एक और बंदा ढूंढा, उसने 3 लाख रुपए मांगे, तो जब मैंने उसको पैसे दिए तो वो भी रफू चक्कर हो गया। अब मुझे घर से बड़ी डांट पड़ी, और कोई 1 साल और गुजरा तो मैंने तीसरी बार अपने वीज़े के लिए एक बंदा ढूंढा, और ये बंदा जो है इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सऊदी अरब पहुंचा दूंगा लीगल तरीके से, आपके 4.5 लाख रुपए लगेंगे। कहता मैंने वालिदैन से बात की, उन्होंने कुछ जेवर कुछ और चीज़ें सेल की और मेरी हेल्प की, क्योंकि मेरे वालिदैन चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, मेरे बहन भाई जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और उसके लिए मुझे या किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती। और इस बार मैंने उसको 4.5 लाख रुपए दिए, तो उस शख्स ने क्या किया कि मुझे सऊदी अरब पहुंचा दिया, और कहता कि मैंने एक डिप्लोमा भी किया हुआ था, वीज़ा मुझे डिप्लोमे के ऊपर मिला था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमी थी कि जिस वजह से मुझे सऊदी अरब पहुंचने के बाद कोई 2-2.5 साल तक ड्राइवरी करनी पड़ी। अब मैं वहाँ पर ड्राइवरी करने लग गया, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, 2-2.5 साल तक ड्राइवरी करता रहा, और मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं कम से कम खर्चा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने घर भेजूं, क्योंकि मैंने अपना घर भी ठीक करना था। सबसे पहले मैंने अपनी बहन की शादी करनी थी, फिर भाइयों की शादी करनी थी, और उसके बाद मेरी भी शादी होनी थी। अब कहता है कि मैंने सारे पैसे घर भेजने, और तकरीबन कोई 3 साल के बाद मेरे घर वालों ने बताया कि अब बेटा कुछ ना कुछ पैसे जमा हो गए हैं और इतने पैसे और चाहिए। तो कहता मैंने अपने कुलीग जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनसे कुछ उधार लिया, और उसके बाद मैंने पैसे जो हैं वो घर भेजे, और मेरी बहन की शादी कर दी गई। उसके बाद कहता कि मेरी जो नौकरी है ना वो चेंज होगी, अल्लाह ने करम किया, और उसके बाद मेरी नौकरी मेरे डिप्लोमे के मुताबिक होगी, पैसे अच्छे कमाने लग गया, और मैं उस कंपनी में अच्छी पोस्ट के ऊपर चला गया। अब कहता कि पैसों की ज़्यादा बचत हो जाती थी, और 2 साल गुजरे तो मैंने अपने दूसरे भाई की शादी की, और इसी तरह से फिर कुछ कर्ज़ा लिया, पिछला कर्ज़ा उतर चुका था, फिर कर्ज़ा लिया और पैसे साथ शामिल करके शादी हो गई, और दोबारा फिर वो कर्ज़ा उतारने लग गया। अब तकरीबन 6 साल हो चुके थे, 6 साल में मैंने जो भी कर्ज़ा था वो उतारा, और दूसरा भाई जो था, पहले की शादी हुई, दूसरे की अब शादी करनी थी तो वो भी हो गई। अब मेरे घर पे मेरे वालिदैन, मेरी भाभियाँ और सब बड़ी हंसी खुशी रहते थे। और 7 साल की उम्र के बाद कहता कि मैं पहली बार पाकिस्तान आया था। अब पाकिस्तान आया हूँ, यहाँ आकर मैं कुछ वक्त रुका हूँ, और उसके बाद फिर मैं वापस चला गया हूँ। अब मैंने घर बनाना था, भाइयों को घर बना के देने थे, अपना घर बनाना था, सबकी मैं सपोर्ट कर रहा था और मेहनत कर रहा था। मैं यहाँ खर्चा कम से कम करता था कि मेरे घर वाले जो हैं वो सुख की ज़िंदगी गुजारें, मेरे ऊपर टेंशन आ जाए कोई मसला नहीं। अब तकरीबन इसी तरह से 10 साल गुजर चुके थे, और मैं जब सऊदी अरब गया था तो मेरी उम्र 25 साल थी, और अब मैं 35 साल का हो चुका था। 35 साल के बाद मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा पाकिस्तान आ, थोड़ी लंबी छुट्टी लेके आ, तेरी शादी करनी है। मैं पाकिस्तान आया तो मैंने अपने वालिदैन से कहा कि माँ जी मेरे लिए दुल्हन ऐसी ढूंढें जो मुझसे 1-2 साल छोटी हो या 1-2 साल बड़ी हो, ज़्यादा छोटी उम्र की बच्ची जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए, लड़की मुझे नहीं चाहिए। तो अमूमन होता क्या है कि अगर लड़का बाहर मुल्क काम करता है तो हमारे यहाँ लड़के की उम्र को देखा ही नहीं जाता। हाँ जी, लड़का बाहर काम करता है, लो जी 17-18 साल की उम्र की लड़की उसके साथ ब्याह दी जाती है। अब उस लड़के ने क्या परफॉर्म करना है समाज के साथ, कि क्या उसने ज़िंदगी आगे गुजारनी है, किस तरह गुजारनी है, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और जब वो शादी, कहता कि मेरी शादी के लिए दुल्हन ढूंढी गई, तो मेरी दुल्हन जो है वो तकरीबन 20 साल की थी और मैं 35 साल का, 15 साल का फ़र्क था। मैंने वालिदैन से जब बात की तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो,
खूबसूरत है लड़की, क्या तो मेरी शादी होगी, कुछ वक्त उसके साथ गुजारा, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। जब मैं वापस आया तो मैं अपनी बीवी को बता के आया था कि मैं तुम्हें इतने पैसे हर महीने भेजा करूँगा, उसके बाद मैं अपने माँ बाप के साथ जो भी करूँ वो तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए, और अगर तुम घर का काम करोगी तो वो खूबसूरत है, अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नुकरानी रख दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे वालिदैन के साथ कोई बदतमीजी, कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। मेरे वालिदैन मुझे बहुत प्यारे हैं और तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो, तो मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। अब वो बाहर चला गया बेगम को पैसे भेजने। पहले 5-6 महीने जो हैं बड़े अच्छे चले, और 6 महीने के बाद इसकी बेगम जो है वो शाम को 8-1 बजे सो जाती थी कॉल इसके। और उसके बाद इसकी माँ की एक दिन इससे बात हुई तो इसने कहा, बेटा जवान लड़की है, मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बातचीत करो, क्योंकि मैं अक्सर रात को 11 बजे उठती हूँ, 12 बजे उठती हूँ, तो वो किसी न किसी पे फ़ोन पे बात कर रही होती है। अब ये कहता कि अच्छा, मैं खामोश हो गया। एक रोज़ ऐसी बात में उससे बात की तो उसने कहा मेरी बहन का फ़ोन था, या अम्मी का फ़ोन था, या किसी का था। तो 15 एक दिन फिर गुजरे तो फिर वालदा ने मुझे बातों बातों में यही बात बताई। अब मैं उनकी बात सुन के बड़ा खामोश हो गया। मैंने कहा यार वालदा क्या कह रही हैं। अब बीवी जो है मेरी बात करने में, मुझसे हर चीज़ में बहुत अच्छी थी, और मुझे उस पर ऐसा कोई डाउट नहीं था कि वो मुझे धोखा दे रही है। अब वक्त गुजरता गया, मैं खामोश था, और एक रोज़ मेरी बीवी जो है ना वो कहती कि मैंने अब तुम्हारे इस घर में नहीं रहना, मैं अपने अम्मी के घर रहूँगी। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, तुम्हें यहाँ कौन सी कमी है। तो कहती आप इधर है नहीं, मैं अपनी अम्मी के घर रहूँगी। और जब शुरू में शादी हुई ना, मैं वापस आया था, तो वो कहती कि मुझे आप अपने साथ ले जाएं। उसने बहुत इसरार किया, तकरीबन 3-4 महीने हर रोज़ उसका एक ही जुमला होता था कि मुझे आप अपने साथ ले जाएं, मेरा यहाँ टाइम नहीं गुजरता। लेकिन मैं उसे समझाता था कि मैंने बहुत से काम करने हैं, छोटे भाई की शादी करनी है, उसके लिए घर बनाना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, ये सारी कुर्बानियाँ मैंने देनी है। तो कहता कि मुझे अजीब सी इस पे हैरत हुई कि वो कह रही कि मैंने अपनी अम्मी के घर रहना है। तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, भाभी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाभी मैं बहुत परेशान हूँ। अब भाभी को लगा कि शायद मुझे कोई बात पता चल गई है। जैसे ही मैंने इतनी बात की तो भाभी कहती कि देखो, हमने तो पहले भी तुमसे बात करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए खामोश थे कि तुम कहोगे कि सबूत लेके आओ। अब उनकी ये बात सुन के मैं बड़ा परेशान। कहती कि देखें, हम कोई भी बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने और तुम्हारे भाई ने कई बार तुम्हारी बीवी को, एक मंजूर नाम का लड़का है, उसके साथ आते जाते देखा है। अब ये कई बार घर से बिना बताए चली जाती है, 2-2 3-3 घंटे गायब रहती है और फिर वापस आती है। अब ये कहता है कि मैं भाभी के ऊपर गुस्सा हो गया कि आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया, तो आप इसका सबूत दें, नहीं तो मेरा आप लोगों के साथ मरना जीना ख़त्म। अब भाभी परेशान। तो वो भाभी की कहती है कि मैंने अपने मियाँ को इस काम पे लगाया कि अब जब ये बाहर जाएँ तो इसकी रैकी करें और इसके लिए सबूत इकट्ठे करें। कहता कि मैं सऊदीया में था, उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी, और उसके बाद कहता कि मैं खामोश हो गया। मैं वहाँ से पाकिस्तान आया हूँ, आकर मैंने अपनी बीवी से बात की, तो वो पाँव पे पानी ना पड़ने दे। कहती ये तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब मैंने उसको वो तस्वीरें दिखाई तो उसने फ़ौरन कहता कि मेरे पाँव पकड़ लिए, मेरी मिन्नतें करने लगी और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी। और कहता कि उसके बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया और हम इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने लगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। और कोई 3 महीने गुजार कर मैं जब वापस आया हूँ तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरी सुनाई। मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो मैं इधर आ गया सऊदी अरब। तो कुछ वक्त के बाद जब डिलीवरी का टाइम हुआ तो अल्लाह ने हमें बेटी से नवाजा। मैंने बेटी के साथ बहुत खुश था बेटी की खबर सुन के, और फिर मैं कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान आया, बेटी को देखा, उससे प्यार किया और कुछ छुट्टी गुजार के फिर वापस चला गया। अब जब मैं वापस गया हूँ तो अल्लाह ताला ने एक और बच्चे से हमें नवाजा, हमारी 2 बेटियाँ हो गई। लेकिन मुझे फिर दोबारा कुछ इतला मिली कि मेरी बीवी जो है ना वो, उसका फिर कोई चक्कर चल रहा है। अब मैंने फिर अपनी भाभी को कहा कि आप देखें, तो मेरी भाभी जो है उसने उसकी रैंकिंग शुरू कर दी। और एक रोज़ भाभी ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी जो कि एक होटल की थी, रेस्टोरेंट की। अब मैंने अपनी बीवी को उसी टाइम पे फ़ोन किया, मैंने कहा तुम कहाँ हो। तो उसने मुझे कहा कि मैं अम्मी को डॉक्टर के पास लेके आई हूँ। तो कहता, मैंने उसे कहा कि अम्मी से बात करवाओ। तो कहता, उसने कहा कि अम्मी डॉक्टर के पास अंदर हैं। तो मैंने उसे कहा कि चलो कैमरा तो ऑन करो। तो उसने कैमरा ऑन करने की बजाय मोबाइल ही ऑफ़ कर दिया, और घंटे बाद मुझे मैसेज आया कि मेरा मोबाइल जो है उसकी बैटरी लो थी, बंद हो गया था। अब कहता कि मैं वहाँ से पाकिस्तान आया छुट्टी लेके, और यहाँ आकर मैंने वो जो तस्वीरें वगैरह थी वो सारी उसको दिखाई। तो उसने फिर से कहता मेरे पाँव पकड़ लिए। अब पाँव पकड़ लिए तो मुझे भी फिर तरस आ गया उस पर कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि ये सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरी। अब उसकी सारी बातें ये सुनने के बाद मैंने उसके वालिदैन को बुलाया और सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद ये नौजवान कहता कि मैं परेशान था कि अब क्या करूं।
अब ये सारी बातें कहता हुई और उसी वक्त हमारे दरमियान में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बेटा घर तुम्हारा ही ख़राब होना है और अगर तुम इसको सही करना चाहते हो ना, इसको तलाक भी देना चाहते हो तो कोई 6 महीने का सब्र करो, 6 महीने के बाद इसे तलाक दे देना, लेकिन इन 6 महीनों में इसे अपने पास सऊदी अरब ले जाओ। कहता मैंने उस बुज़ुर्ग की बात पे बड़ी अजीब और गरीब रिएक्शन किया, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे कायल किया कि 6 महीने के बाद तलाक दे देना, तो इसको साथ ले जाओ। कहता मैं अपनी बीवी को सऊदी अरब ले आया हूँ और सऊदी अरब ला के हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। इसने मुझे हल्फ दिया कि मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये हल्फ ये पहले भी दे चुकी थी, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम दोनों इतने एक दूसरे के करीब आ गए कि इसने दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की। अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे से भी नवाजा और अब ये मेरी इतनी केयर करती है कि मैं इसकी केयर करता हूँ, ये मेरी केयर करती है और मैं 1.5 साल से इस पर नज़र रखे हुए हूँ। इसके किसी अकाउंट से मैंने कोई इस तरह की वल्गैरिटी नहीं देखी। और ये नौजवान अपनी कहानी सुनाते हुए ये कह रहा था कि मेरे सब परदेसी भाई जो शादी करते हैं 1 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं, तो उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी बीवी के भी कुछ ऐसा एहसास हैं, जज्बात हैं, उसकी भी फीलिंग है। आप तो बाहर आ गए हो, लेकिन वो अपनी फीलिंग के हाथों मजबूर हो के क्या पता क्या क्या कुछ करती है। इसलिए अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने साथ रखने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप बहुत ही मजबूर हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो जैसा हो सके अपनी बीवी को अपने साथ रखें, यही आपके लिए बेहतर है। और इस कहानी में बस यही सबक था कि बेगम से दूरी जो है वो ना बनाएं। कई बार दूरी जो है वो आपकी शादी की कातिल बन जाती है, आपकी ज़िंदगी की कातिल बन जाती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।